शादी का दिन नज़दीक आ चुका था। घरों में शहनाइयाँ बज रही थी। रंग बिरंगे कपड़े, मेहंदी की खुशबू और रिश्तेदारों की चहलकदमी, सब कुछ खुशियों से भरा लग रहा था। लेकिन समीरा का दिल अंदर से टूटा हुआ था। बाहर से वो मुस्कुराती, तैयारियों में हाथ बटाती, लेकिन भीतर वो हर पल एक फैसला दोहरा रही थी। इस शादी के बाद मैं सब छोड़ दूंगी, सबसे दूर, कहीं बहुत दूर। उधर कबीर अब भी वहीं पुराना कबीर था। बाहर से सबके सामने वह हंसमुख और चार्मिंग बना रहता, पर पीछे पीछे अलग अलग लड़कियों से बातें करता। समीरा ने कई बार उसे देखा, पर अब उसने चुप रहने का रास्ता चुन लिया। अब कुछ कहना बेकार है, वो भरोसा पहले ही टूट चुका है। एक दिन, शादी से ठीक 2 दिन पहले, समीरा ने कबीर को होटल में किसी अजनबी लड़की के साथ देखा। दोनों हाथ में ड्रिंक पकड़े हंस रहे थे। कबीर ने समीरा को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम यहाँ? देखो, ये मेरी अमेरिकन फ्रेंड है। क्या करूँ, मेरी पर्सनालिटी ही इतनी अच्छी है कि लोग खींच ही आते हैं। उसकी बेतुकी हंसी ने समीरा का दिल और चीर दिया। उस रात उसने डायरी में लिखा, आज आखिरी बार मैं रो रही हूँ। कल से मेरी ज़िंदगी में सिर्फ खामोशी होगी। मैं सबको छोड़कर चली जाऊँगी। शायद वहीं मुझे सुकून मिलेगा। शादी का मंडप सज चुका था। काव्या दुल्हन की तरह चमक रही थी। साहिल दूल्हे की तरह शेरवानी में शाही लग रहा था। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। हर कोई खुशी में डूबा था। लेकिन इन खुशियों के बीच समीरा बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रही थी। कबीर भी वहाँ था, लेकिन उसकी आंखों में कोई गंभीरता नहीं थी। वह हंसते हुए दोस्तों से घिरा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समीरा ने सोचा, क्या यही इंसान है जिससे मैंने अपने दिल की डोर बांधी थी? मैं कितनी बेवकूफ़ थी। शादी की रस्में शुरू हुई। काव्या की डोली उठने वाली थी। हर कोई भावुक था। उसी दौरान कबीर समीरा के पास आया। उसने धीरे से कहा, समीरा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मान लो, तुम मुझे छोड़ नहीं पाओगी। मैं तुम्हारी आदत हूँ। समीरा ने उसकी आंखों में सीधा देखा। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन दर्द थी। नहीं कबीर, तुम मेरी गलती थे, आदत नहीं। कबीर हंसा, ओह, तो अब तुम मुझे छोड़ दोगी? सोच लो, मेरे बिना तुम अकेली रह जाओगी। समीरा ने आंखों से आंसू पोंछे और कहा, अकेले रहना बेहतर है, बजाय उस इंसान के साथ रहने के जो कभी मेरा था ही नहीं। उसके शब्द कबीर को अंदर तक चोट कर गए। शादी की रस्में खत्म हुई। काव्या की डोली उठी। घरवाले रो रहे थे। इस भावनात्मक माहौल में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि समीरा चुपचाप वहाँ से निकल रही थी। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था और दिल में दर्द का पहाड़। वो स्टेशन की ओर बढ़ी। ट्रेन का शोर उसके भीतर के शोर जैसा ही था। उसने आखिरी बार अपने शहर को देखा और बुदबुदाई, अब कभी वापस नहीं आऊँगी। ये मेरी विदाई है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब ट्रेन चलने वाली थी, पीछे से आवाज़ आई, समीरा, रुको। वो मुड़ी। कबीर खड़ा था। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट और पछतावे के भाव थे। समीरा, प्लीज़ मत जाओ। हाँ, मैंने गलतियाँ की, पर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारी गलती हूँ, तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें कितना दुख दिया है। समीरा की आंखें नम थी। प्यार, कबीर, प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं होता, वो निभाने से होता है, और तुम कभी नहीं निभा पाए। कबीर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। एक मौका दे दो समीरा, मैं सब बदल दूंगा। समीरा ने गहरी सांस ली। अब वक्त निकल गया है कबीर।
मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ट्रेन की सीटी बजी। समीरा ने बैग उठाया और डिब्बे में चढ़ गई। कबीर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। ट्रेन धीरे धीरे दूर चली गई और समीरा एक नई ज़िंदगी की ओर बढ़ गई, जहाँ न कबीर था न धोखा, सिर्फ उसका अपना साहस। साहिल और काव्या की शादी खुशी से पूरी हुई। दोनों परिवार एक नए रिश्ते में बंध गए। कबीर अब भी उस दिन को याद करता है जब उसने अपनी सबसे कीमती चीज़ समीरा का भरोसा खो दिया था। और समीरा, वो अब दूर शहर में नई शुरुआत कर चुकी थी। उसके जख्म धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन उसने खुद से वादा किया था, अब मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीऊँगी। ट्रेन जा चुकी थी। धुएं के गुबार में समीरा की परछाई धीरे धीरे ओझल हो गई। प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा कबीर पहली बार अपने भीतर खालीपन महसूस कर रहा था। वो वही कबीर था जो अब तक रिश्तों को खेल समझता था, लेकिन आज उसे एहसास हुआ, समीरा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। उस रात कबीर कमरे में बेचैन रहा। उसके सामने बार बार समीरा का चेहरा आता, आंसुओं से भीगा चेहरा, टूटा हुआ भरोसा। उसने शराब की बोतल उठाई, लेकिन फिर फेंक दी। नहीं, अगर मैंने फिर से वही गलती दोहराई तो सचमुच मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। कबीर ने पहली बार खुद से वादा किया, मैं उसे ढूंढकर वापस लाऊंगा, चाहे जहां जाना पड़े। अगली सुबह कबीर ने साहिल और काव्या को सब सच बता दिया। उसने माना कि उसने गलती की है। साहिल ने गुस्से में कहा, कबीर, तूने मेरी बहन का दिल तोड़ा है। मैं तुझ पर अब भरोसा नहीं कर सकता। कबीर ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूँ साहिल, पर मुझे एक मौका दो। मैं साबित कर दूंगा कि मैं बदल गया हूँ। प्लीज़ मुझे बता दे कि वो कहाँ गई है। काव्या ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भाई, मैं भी चाहती हूँ कि आप बदल जाए। समीरा बहुत मासूम है। अगर आपने उसे फिर चोट पहुँचाई तो वो कभी संभल नहीं पाएगी। कबीर ने दर्द आवाज़ में कहा, नहीं काव्या, इस बार मैं उसे अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ, किसी खेल की तरह नहीं, सच्चे प्यार की तरह। कबीर ने समीरा को ढूंढने की शुरुआत की। उसने स्टेशन के रिकॉर्ड खंगाले, ट्रेनों के गार्ड से बात की। पता चला कि समीरा उत्तर भारत की ओर गई है। वो शहर शहर भटकता रहा, कहीं किसी हॉस्टल में उसका नाम पूछता, कहीं किसी लाइब्रेरी में। दिन गुजरते गए, पर समीरा का कोई पता नहीं चला। हर रात कबीर की बेचैनी बढ़ती जाती। समीरा, तुम कहाँ हो? प्लीज़ एक बार मिल जाओ। करीब एक महीने बाद कबीर को एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में समीरा का सुराग मिला। वो वहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही थी। कबीर ने पहली बार उसे देखा। सफ़ेद सूट पहने छोटे बच्चों को किताबें बांट रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो चौंक गया। ये वही है, लेकिन कितनी बदल गई है। अब ये पहले से ज़्यादा मजबूत लगती है। समीरा ने अचानक कबीर को देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। समीरा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत गलतियाँ की है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे समझ आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तू ही मेरी आखिरी मोहब्बत है। समीरा ने आंखें फेर ली। प्यार? अगर सच में मुझसे प्यार होता तो मुझे कभी धोखा नहीं देते। अब मैं तुम्हारी बातें सुनकर बेवकूफ़ नहीं बनूंगी। कबीर ने कांपती आवाज़ में कहा, समीरा, मैं मानता हूँ कि मैं माफ़ करने लायक नहीं था, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा हर दिन सज़ा बन गया है। तुम चाहे मुझे माफ़ न करो, लेकिन मुझे अपनी नफ़रत से मारो मत। बस मुझे एक मौका दो। समीरा की आंखों से
आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से कहा, कबीर, मेरा दिल बहुत टूटा है। मुझे डर है कि अगर मैंने फिर से तुम पर भरोसा किया और तुमने धोखा दिया तो मैं कभी जी नहीं पाऊंगी। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं कसम खाता हूँ समीरा, अब मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। अगर इस बार भी मैंने तुझे चोट दी तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। समीरा की आंखों में संघर्ष था, गुस्सा और मोहब्बत का। उसने बहुत देर तक चुपचाप कबीर को देखा, फिर धीरे धीरे बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, लेकिन याद रखो ये आखिरी मौका है। कबीर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने समीरा को कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद समीरा, मैं तुम्हें साबित कर दिखाऊंगा कि मेरा प्यार सच्चा है। कुछ हफ्तों बाद समीरा कबीर के साथ अपने घर लौटी। परिवार वाले पहले हिचकिचाए, पर कबीर का बदला हुआ चेहरा देखकर सब मान गए। काव्या ने समीरा को गले लगाते हुए कहा, तूने मेरे भाई को नया इंसान बना दिया। अब मैं सच में तुझे अपनी भाभी कह सकती हूँ। साहिल ने भी कबीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुमने मेरी बहन को फिर दुखी किया तो याद रखना, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। कबीर ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। अब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। कबीर और समीरा की कहानी अब एक नई शुरुआत पा चुकी थी। वो प्यार जिसने कभी धोखे का स्वाद चखा था, अब भरोसे की नींव पर खड़ा था। समीरा के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन उसने एक बार फिर अपने दिल को मौका दिया। और कबीर, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को सबसे खूबसूरत सच में बदल दिया।